नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम उषा झा है। मैं बिहार से हूँ। मैं एक बिहार की गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं उस समय की बात है जब कोरोना काल चल रहा था। स्कूल की छुट्टियाँ थी, मैं भी घर में बैठी हुई थी। तो यूं ही एक दिन यूट्यूब में हमेशा जब भी मैं स्पिरिचुअली देखती थी, कुछ कोई भजन, कोई भी ऐसी स्टोरी, ये सब यूट्यूब में कहानियाँ देखती थी। एक दिन मेरी नज़रों के सामने आत्मा की यात्रा आई, तो मैंने एक दो बार स्किप किया कि क्या देखेंगे आत्मा की यात्रा, अपना भजन सुनती। मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता। लेकिन जब बार बार वो आत्मा की यात्रा आई पीएमसी हिंदी से, तो मैंने सोचा चलो ये इसमें क्या है, देखते हैं आत्मा में क्या है। तो मैंने देखा उसमें एक साउथ मास्टर थी, किरण ज्योति, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सारा कुछ, अपनी यात्रा के बारे में सब बता रही थी। तो उनका वो सुनकर मुझे कुछ लगा क्या ये तो मेरे जैसे ही है। फिर मैंने ऐसा फिर और एक ऐसे कंटिन्यू देखती गई। तो 2-3 और आत्मा की यात्रा देखी पीएमसी हिंदी से, जो कि मुझे हर एक स्टोरी में जैसा लगता था कि हाँ अच्छा है, ध्यान करने से अच्छा है, मैं भी ध्यान करूँगी। तो मैं ऐसे ध्यान करने बैठती तो मुझसे ध्यान नहीं होता, आंखें बंद ही नहीं कर पाती। 2 सेकंड के लिए भी मैं आंखें नहीं बंद कर पाती थी। यात्रा में सब पत्री जी की नाम लेते थे। पत्री जी कौन है, मेरे दिमाग में आया कि पत्री जी हैं कौन, कैसे गुरु हैं पत्री जी। लेकिन उनका नाम सुनती थी, उनको देखा नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि मैं दोपहर को खाना खा के रेस्ट कप बैठी थी और मोबाइल हाथ में लेके जैसे मैंने यूट्यूब ऑन किया पीएमसी हिंदी से, तो पत्री जी का उस वक्त सेशन आता था सत्य सोमवार को मैंने देखा। तो उसमें सब क्वेश्चन आंसर सब बताते थे और पत्री जी सबके क्वेश्चन का जवाब देते थे। तो उसमें एक मैडम थी जिनको पत्री जी बोले कि मैडम आप बैठो, आप 5 मिनट ध्यान करेंगे। तो मैं लेटी हुई थी, तो उनके ऐसे कहने से मैं भी उठ के बैठ गई और उन्होंने फ्लूट बजाया। तो मैं जैसे ही आंखें बंद की तो उनके फ्लूट का जो इतना वाइब्रेशन हुआ कि मैं एकदम, मेरी आंखों से एकदम आंसू निकल गए और मैं बहुत रोई। उसी वक्त मुझे लगा कि शायद यही ध्यान है। इससे पहले मैं ध्यान नहीं जानती थी। फिर उसके बाद जब भी पत्री जी का वो सत्य सोमवार का प्रोग्राम होता था ऑनलाइन, पत्री जी का जैसे ही सेशन शुरू होता था वैसे ही मेरे आंसू भी शुरू होते थे और मैं घंटों रोती रहती थी उनको देख कर। और अंदर से आवाज़ आती थी कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। इतना समय जो मैंने ये अब तक जो मैंने गुजारा है वो मतलब बहुत ही मतलब कठिन के दौर चल रहे थे मेरे, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था। एक आध्यात्मिक को लेके मैं ज़िंदा थी। पीएमसी हिंदी से ध्यान सीखने से मुझे मतलब मेरे अंदर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं एकदम लो कॉन्फिडेंस में रहती थी। बहुत सारे क्योंकि मेरे हस्बैंड 2009 में डेथ कर गए थे और मेरे उस वक्त 3 छोटे बच्चे थे। मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। उस चैलेंज को फेस करते करते मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ज़िंदगी जी तो रही थी लेकिन मतलब कोई ये नहीं, एक मशीन की तरह थी। स्कूल जाना आना, बच्चों को देखभाल करना, घर के सारे काम करना, फिर वही रूटीन लाइफ थी। कुछ इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब से मैंने ये पीएमसी हिंदी से जुड़कर ध्यान सीखा है, उसके बाद से मुझ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। ये जो मेरा टीचिंग स्किल था वो भी बढ़ गया, एक्टिव हो गई। जो बच्चे भी बहुत अच्छे से सारे क्लास को अटेंड करते थे, मेरी हर बात सुनते थे। असेंबली के समय में 5 मिनट का ध्यान करवाती थी अपने स्कूलों में। बच्चे को बहुत अच्छा लगता था। बच्चे हमेशा बोलते मैम चलिए ना ध्यान कर लेते हैं। पीएमसी हिंदी के तो वैसे मुझे सारे शो पसंद हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही मेरे लाइफ का यू टर्न आया। एक ऐसा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था। पहले मेरे जो
घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं अपने मायके वालों को बुलाती थी, उसको फेस करना मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन जब से मैंने ये ध्यान किया है तो मेरी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं तो मुझे इतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं अपने आप उसको हैंडल कर लेती हूँ। पीएमसी हिंदी एक मेरे लिए तो लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है, होता है। जो कोई भी इस ध्यान में, पीएमसी हिंदी के ध्यान में आता है, उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। ये 100% सत्य है। जो भी इस लाइन में आया हो पहले का, उसकी लाइफ एकदम खुशहाल बन जाती है। ज़िंदगी जो मर मर के जीने वाली ज़िंदगी होती है, घुटन भरी ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी आप एक मानव का, इंसान का जो ज़िंदगी होता है वो उसको खुशहाली से भर देता है। पत्री जी की तो बस यही है कि आप खुद भगवान हो, सांस ही आपका गुरु है। ये सीख ही मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं पहले आध्यात्मिकता से तो बचपन से जुड़ी हुई थी। बहुत सारे गुरु के पास गई भी हूँ, हर एक का फॉलो भी करती थी। लेकिन उसमें क्या था, क्या गुरु ही सब कुछ है, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं की आराधना करो। गुरु को मतलब हमेशा भगवान का दर्जा देख के उनका बहुत सारे उनके ये रूल्स फॉलो करने पड़ते। लेकिन पत्री जी के बस कुछ नहीं, सब फ्रेंड हैं, हम फ्रेंड हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो हर एक को फ्रेंड्स मानते थे। जो लोग अभी तक पीएमसी हिंदी चैनल, यूट्यूब के चैनल पर नहीं आए हैं, उनसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन लोग पीएमसी हिंदी को, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्ते, थैंक यू। पत्री जी कहते हैं, जो आपने जाना है वह दूसरों को भी सिखाओ। अगर ध्यान ने बदला है आपका भी जीवन, तो आज ही आइए और रिकॉर्ड कीजिए अपने ध्यान अनुभव को और बनिए सत्य के इस महायज्ञ का हिस्सा।